तू यहाँ पर फोन चलाने आता है? तुझे कुछ याद है? मेरे घर का गेट खुला हुआ है, अगर घर में कोई चोरी हो गई तो उसकी भरपाई तू करेगा। क्या हुआ साहब जी, हम घर की देखभाल कर तो रहे हैं और आप एकदम से आए और आपने ना सोचा ना विचारा और आके ही आपने हमारे चाटा मार दिया। पूरा काम कर तो रहे हैं, हम थोड़ा बात कर रहे थे। नहीं तो तेरी आरती उतारे, तो यहाँ पर बैठकर फोन चला रहा है। अभी मेरे घर की चोरी हो जाए उसका जिम्मेदार तू रहेगा। तुझे इतना ध्यान है कि मेरे घर का गेट खुल रहा है और तू तो आराम से फोन चला रहा है। घर में पता है कितनी महंगी महंगी चीजें हैं, अगर कुछ भी चोरी होगी ना तो तेरी 7 पुश्तें निकल जाएंगी, उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। और तू यहाँ पर बैठकर फोन चला रहा है। अगर मेरे घर में से कुछ भी चोरी हुआ ना, तुझे देखता हूँ, अभी अंदर जाता हूँ, देखता हूँ क्या चोरी हुआ और क्या नहीं। अरे साहब हमारी बात तो सुनिए, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो। आप जो मन में आ रहा है वही बोले जा रहे हो। आपको पता है गेट क्यों खुला है? गेट इसलिए खुला है क्योंकि अभी काम वाली आई थी, काम वाली ने झाड़ू किया, पोंछा किया और वो पोंछा लगाया था ना उसने, तो घर गीला हो रहा था। इसी चक्कर में मैं बाहर आके बैठ गया, वरना मैं पूरे दिन घर में ही रहता हूँ और घर की देखभाल करता हूँ। आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो। और वो तो सब मालकिन को सब कुछ पता है कि मैं क्या काम करता हूँ और कितना फ़ोन पे बात करता हूँ। आप जरा उनसे भी तो पूछ सकते थे। आपने ना सोचा ना विचारा, आपने आए और अचानक से आपने मेरे थप्पड़ मार दिया। यानी कि अब तू मुझे बताएगा कि सिक्योरिटी गार्ड को कैसे रखना है। चल मानता हूँ, अभी घर में काम वाली आई थी, उसने घर में काम किया होगा और पहुंच लगाकर अभी गई होगी, और तू फोन चला रहा था, इसका क्या जवाब देगा? फोन चलाते में अगर घर में कोई घुस गया या कुछ चोरी हो गया तो उसका जवाब कौन देगा? अब देना जवाब। वैसे भी तेरी ज्यादा जबान चलने लगी है ना, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। अरे अंकित, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? तुमने ना उसकी कुछ सुना ना समझा, तुमने सीधा उसके चाटा मार दिया। तुम उसकी बात तो सुन लेते। शांत रहो विनीता, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इन जैसे लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और घर में खुद ही चोरी करा देते हैं, बोलते हैं कि साहब बैठा था मैं। तो ये तो आज मैंने देख ही लिया कि फोन चला रहा है, तुझे घर का तो कोई होश नहीं है। और महीने पे तो तू आ जाता है कि साहब पैसे दे दो, मेरा महीना हो गया। मुझे आज ही काम से हटाऊंगा मैं, आज ही। अच्छा साहब, वो ना मालकिन को पता है कि हम काम करते हैं या फिर नहीं, और आप क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ काम नहीं करते हैं, चोरी करवाते हैं। तो ठीक है मालिक, आज हम ना इस काम को छोड़ देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। और हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, हम ना फ़ोन नहीं चलाते हैं। आज ना हमारी माँ का फ़ोन आया था। माँ ना मेरी बीमार है और 1 साल हो गया मैंने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी है। तो माँ का आज वीडियो कॉल पे हम बात कर रहे थे और आपने ना पूछा ना कुछ सोचा और आए और अचानक से तुमने हमारे चाटा मार दिया। ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे आपके यहाँ काम, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे अमित रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अंकित, तुम्हें पता है वो घर का कितना काम करता है और हम उसे सैलरी कितनी देते हैं? मात्र 10,000 रुपए। और तुम्हें पता है वो घर के सारे छोटे मोटे काम सारे काम करता है, वो कि सब्जी लाना, दूध लाना, सारे काम करके देता है। क्यों? क्योंकि मुझे दिक्कत ना हो कोई। अंकित, और वैसे भी तुम घर से बाहर ही रहते हो, तुम्हें क्या ही पता होगा। और तुमने ना उसकी कुछ सुना ना समझा, तुमने उसमें चाटा मार दिया। अंकित, इतना गुस्सा ठीक भी नहीं रहता। सही बोला विनीता तुमने, शायद मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और तुमने थप्पड़ भी मार दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मम्मी से बात कर रहे थे। शायद मुझे लगता है कि बिजनेस का ज़्यादा ही लोड होने के कारण मैं इतना हाइपर हो गया कि मैंने कुछ ना सोचा ना समझा, मैंने तुम्हें सीधे थप्पड़ ही मार दिया। हो सके अमित मुझे माफ़ कर देना। और अरे कोई बात नहीं है साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, गलती हो जाती है। आप जैसे बड़े बड़े लोग, आपके ऊपर लोड प्रेशर बहुत रहता है, कहीं घाटा मुनाफा चलता रहता है, इसी चक्कर में आप ना अंदर जाइए। ठीक है अमित, और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से बैठो और अपनी माँ से बात कर लो।